मुजफ्फरनगर जांसर तहसील में लेखपालों के पद पर सेवाएं दे चुके जय भगवान अग्रवाल ने सिस्टम के भीतर रहकर ही सिस्टम के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्हें झूठे मुकदमों और आरोपों में फंसाकर उनके ही अधिकारियों ने 17 महीने 6 दिनों तक जेल में रखा। जेल में रहने के दौरान जय भगवान अग्रवाल ने लड़ाई जारी रखी और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए 182 आरटीआई दाखिल की। इन आरटीआई के जवाबों के आधार पर उन्हें जेल से जमानत मिली। पूर्व पटवारी जय भगवान अग्रवाल ने अपने साथ हुए अन्याय और सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए किताब लिखी है, जिसका नाम उन्होंने अफसरशाही एक अनसुना सच रखा है। पुस्तक में उन्होंने अफसरशाही माफिया, गठजोड़, किसानों के शोषण, फर्जी मुकदमों और भ्रष्टाचार के मामलों को ठोस दस्तावेजी सबूतों के साथ उजागर किया। इसमें बताया गया है कि किस तरह कुछ अधिकारी माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करते हैं, किसानों की जमीन और फसलें लूट ली जाती हैं और ईमानदार कर्मचारियों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है। किताब में यह भी दावा किया गया है कि सच्चाई सामने आने लाने वालों को डराया धमकाया जाता है और फर्जी मुकदमों के जरिए जेल भेजने की कोशिश की जाती है। सभी तथ्य प्रमाण और साक्ष्य क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखे जा सकते हैं, ताकि किसी को यह कहने का मौका ना मिले कि आरोप बिना सबूत के हैं। जय भगवान अग्रवाल ने कहा कि इन पुस्तक को उन्होंने सिर्फ अपनी पीड़ा बताने के लिए नहीं लिखा, बल्कि देश की आम जनता, किसानों और ईमानदार लोगों की आवाज बनाने के लिए लिखा है। उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और माफियाओं को सख्त सजा मिले और उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अग्रवाल ने यह भी संदेश दिया कि सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले व्यक्तियों को दबाया नहीं जा सकता और यह पुस्तक उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो परेशान होकर हार मान लेते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम जय भगवान अग्रवाल और मैं जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पटवारी कहते हैं, के पद पर रहा। आपने पुस्तक लिखी है और आज प्रेस वार्ता की है, बताइए इसके बारे में। मैंने एक पुस्तक लिखी है, अफसरशाही एक अनसुना सच। ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी है कि यदि मैं ये कहता कि कोई आईएएस या जिलाधिकारी लूट कर सकता है तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। यहाँ आईएएस पीसीएस अधिकारियों ने यहाँ लूट की है और क्यों की है? क्योंकि उनका माफियाओं के साथ गठजोड़ हुआ और मैंने उस गठजोड़ का 4/11/2014 में खुलासा किया पत्रकार वार्ता के माध्यम से। तब इन्होंने एक महाभूमि घोटाले का फर्जी पहाड़ खड़ा करके शासन, सरकार और समाज को झूठी चीजें बताई और उसकी आड़ में अनेक फर्जी रिपोर्टें बनाई, फर्जी मुकदमे कराए, फर्जी विवेचनाएं कराई, किसानों की जमीनें उनसे जबरदस्ती छीनी गई, किसानों का अरबों रुपए का गन्ना माफियाओं के माध्यम से इन्होंने लूट लिया और ये सब गुरमीत सिंह के कहने से हुआ। इसका भी डॉक्यूमेंट्री प्रमाण इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में जो मैंने, इस पुस्तक की विशेषता ये है कि इस पुस्तक में मैंने सारे प्रमाण क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए हैं कि कोई भी बात मैंने पुस्तक में ऐसी नहीं लिखी कि जिसे मैं प्रमाणित ना कर रहा हूं। इस प्रकरण के लिए मैंने जांच के लिए अथक प्रयास किए, सीबीआई जांच के प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, लेकिन इस देश में अधिकारियों के खिलाफ जांच भी नहीं होती है। कार्रवाई की बात करना तो दूर, और किसी सरकारी कर्मचारी के लिए ईमानदारी से काम करना इस देश में कितना दुष्कर है, यह पुस्तक पढ़कर आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि अधिकारी किस तरह से यहाँ पर कार्य करते हैं। कितना समय लगा आपको ये लिखने में? मैंने 11 वर्षों तक सबूत इकट्ठा किए, आरटीआई में किए, और उन सबको इकट्ठा करने के बाद और अपने आप को पाक साफ घोषित करने के बाद, चूंकि मेरे खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए तरह तरह के कि आपने आवंटन कर दिया, हजारों बीघा जमीन के पट्टे काट के अपने घर वालों के नाम कर लिए, और मुझे जब आरटीआई में इन्होंने सूचना दी तो बताया कि आपने कुछ नहीं किया, मुझे संपत्ति, मुझे दुष्प्रचार में मुझे गैंगस्टर बनाया, हिस्ट्री शीटर बनाया और 19 क्रिमिनल केस 3 महीने के अंदर लगाए। मैंने सारे सबूत लगाए किस तरह से आप पढ़कर
आश्चर्यचकित होंगे कि किसी व्यक्ति को दबाने के लिए अधिकारी किस हद तक जा सकते हैं। आप तो सिस्टम में थे, आप सिस्टम से क्यों भिड़ गए थे, क्या मामला? मैं सिस्टम में था, लेकिन मैं अपनी आत्मा क्यों बेचूं? सिस्टम में रहने का अर्थ ये नहीं है कि मैं गलत काम में साथ दूं। सिस्टम में रहने का अर्थ ये है कि संविधान, कानून और नियम से काम करूं। अब अगर किसी को बुरा लगता है तो वह जाने। ठीक है।